सनातन धर्म में पाठ पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में भी पूजा पाठ और अनुष्ठान का वर्णन है। मंदिरों के अलावा घर पर भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। व्यक्ति अपने घर पर किसी न किसी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार की अनदेखी करने से व्यक्ति को पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसे विशेष माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति पूजन अधूरा होता है और बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। धर्म गुरुओं के अनुसार मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य की जानी चाहिए। साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। इस दिन से ही प्राण प्रतिष्ठा हेतु अनुष्ठान किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही मूर्ति रूप में उपस्थित देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या होता है? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कितने दिनों तक चलता है? विग्रह या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की सही विधि क्या होती है? मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से आप सभी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में कैसे की जाती है, उसकी संपूर्ण विधि क्या है, इसकी जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ और महत्व। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती है। फिर लोग इन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद ही मंदिर में भगवान के रूप की एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब भक्त किसी भी ऐसे स्थान पर पूजन करते हैं तब उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसके जरिए मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये काम अनुष्ठान के जरिए होता है और इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। वैसे प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने से ईश्वर की पूजा करने से लोगों को भय से मुक्ति मिलती है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कष्टों को दूर करने का मौका मिलता है। यही नहीं, शांति की तलाश में भी भक्त ईश्वर की शरण में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं। विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से व्यक्तिगत जीवन से बाधाओं को दूर करने का मौका और पूजा करने वालों को रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसे विशेष माना जाता है। विग्रह अर्थात मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। इनका आगे विस्तार से वर्णन करने जा रही हूँ। किसी भी नए मंदिर के उद्घाटन के दिन मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति प्रतिष्ठा पंचरात्र आगम शास्त्रों द्वारा निर्धारित वैदिक अनुष्ठानों और मंत्रों का जाप करके मूर्ति में भगवान का आह्वान करने का एक अनुष्ठान है। किसी भी मंदिर के निर्माण के बाद सबसे पहले उसमें स्थापित देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यह पूरे नियमों के अनुसार किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा को करने में 3 से 5 दिन का समय लगता है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मूर्तियों को जगाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पाषाण मूर्तियों में जीवन ही नहीं आता, बल्कि इसे जागृत, सिद्ध होने का अनुभव किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कई विद्वानों,
पंडितों द्वारा की जाती है। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस स्थान पर जमीन में सोना, चांदी, मुद्रा, भोजन आदि रखकर मूर्ति का पाट बनाया जाता है। जिस स्थान पर विग्रह अर्थात मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है और ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इस दौरान भगवान की मूर्तियों का कई तरह से अभिषेक किया जाता है। जब मंत्रों की शक्ति से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उनमें देवता वास करते हैं, जो भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। यह भी वास्तु आधारित है। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस स्थान से मंत्रों की सहायता से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक प्रभाव जागृत हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से स्थान पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में जो शांति का अनुभव होता है, वह वैदिक मंत्रों से ही होता है। ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में ही की जाती है, बल्कि लोग अपने घरों के मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद दिव्यता मूर्ति में प्रवेश करती है। मूर्ति केवल एक छवि नहीं है, बल्कि भगवान का एक जीवित रूप है। मूर्ति प्रतिष्ठा अनुष्ठान आध्यात्मिकता और आस्था का एक सुंदर उत्सव है। मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के कई भाग होते हैं। इनका आगे विस्तार से वर्णन करने जा रही हूँ। मूर्ति प्रतिष्ठा का प्रथम चरण 1। कर्मकुटीर किसी मूर्ति को गढ़ने के बाद उसे कारीगर के कार्यस्थल पर शुद्ध किया जाना चाहिए, जहां मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रथम चरण को कर्मकुटीर के नाम से जाना जाता है। कारीगर पूरी मूर्ति को द्रुभा घास से छूता है। दरभा घास की एक लंबी डंठल वाली प्रजाति है, जिसे हिंदुओं द्वारा पूजा में शुद्धिकरण करने वाले गुणों वाला माना जाता है। यह पहला कदम मूर्ति से किसी भी बुरे प्रभाव को हटा देता है। फिर कारीगर आंखों पर घी और शहद की एक पतली परत लगाकर मूर्ति की आंखें बंद कर देता है, जिसके बाद कारीगर या ब्राह्मण पंडित 200 आहुति या होम करता है क्रिया मंत्र जप करते समय। कारीगर की कार्यशाला से निकलने से पहले मूर्ति की दाहिनी कलाई पर एक नाड़ा छड़ी बांधी जाती है। मूर्ति प्रतिष्ठा का दूसरा चरण 2। जलाधिवास। फिर मूर्ति को यज्ञ मंडप में ले जाया जाता है, जहां यज्ञ किया जाना है। यहाँ मूर्ति को जल में डुबाया जाता है। मूर्ति को पानी में डुबाने का उद्देश्य यह जांचना है कि मूर्ति पूरी तरह से संपूर्ण है और खंडित यानी किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त तो नहीं है। फिर एक बढ़े टब में मूर्ति को रख दिया जाता है, मंत्रों का जाप करते हुए। जिस बढ़े टब या बढ़े बर्तन में मूर्ति को रखा है, उस बर्तन में अन्य पूजा द्रव्य अर्थात पूजा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शुभ पदार्थ के साथ दूध, दही और पंचामृत मिलाकर उस बर्तन को पूरा भर दिया जाता है। फिर बर्तन को कपड़े से ढक दिया जाता है और मूर्ति को पूरी रात भर उसी बर्तन रहने दिया जाता है और आगे की शुद्धि के लिए अगले दिन अग्नि के मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर कपड़ा हटा दिया जाता है और घंटी बजाकर मूर्ति को जागृत किया जाता है। मूर्ति को बर्तन से निकालकर पोंछकर सुखाया जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा का तीसरा चरण 3। धन्यधिवास। फर्श पर धान्य, अनाज या दालें की एक परत बिछाई जाती है और मूर्ति को धान्य की परत पर लेटाया जाता है। फिर मूर्ति को पूरी तरह से अधिक धान्य, आमतौर पर चावल या गेहूं के अनाज से ढक दिया जाता है। ऐसा मूर्ति को और अधिक शुद्ध करने के लिए किया जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा का चौथा चरण 4। घृतधिवास। इसके बाद मूर्ति को गाय के घी, घृत में डुबोया जाता है, क्योंकि गाय का घी शुद्ध माना जाता है। हालांकि इस चरण को कई अवसरों पर बदल दिया जाता है, क्योंकि घी से ढकी हुई पत्थर या संगमरमर की मूर्ति के फिसलने की अत्यधिक संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्ति को संभावित नुकसान हो सकता है। इसके बजाय घी में भिगोया हुआ रुई का एक टुकड़ा मूर्ति के पैर के बड़े अंगूठे पर रखा जाता है। मूर्ति को फिर से जागृत किया जाता है और फिर एक लकड़ी के स्टैंड पर रखा जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा का पंचवा चरण 5। स्नैपन स्नापन या अभिषेक। एक मूर्ति को दूध या पानी जैसे तरल पदार्थ से स्नान कराने की रस्म है। यह संस्कार शुद्धिकरण का प्रमुख रूप है, जिसमें 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल होती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों के सार वाला पानी, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस।
प्रत्येक बर्तन में एक द्रव्य रखा जाता है। मूर्ति के सामने 3 वेदियों समूहों में 108 बर्तन रखे जाते हैं। दक्षिण समूह में 11 बर्तन हैं, मध्य समूह में 11 बर्तन हैं और शेष बर्तन उत्तर समूह में रखे जाते हैं। फिर प्रत्येक पात्र की सामग्री से मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना विशेष मंत्र होता है, जिसे उस विशेष पात्र से अभिषेक करते समय पढ़ा जाता है। शुद्ध पदार्थों का इतना व्यापक वर्गीकरण मूर्ति की अपार शक्ति और पवित्रता को प्रस्तुत करता है। मूर्ति प्रतिष्ठा का छठा चरण 6। नेत्र अनावरण मूर्ति को गढ़ने वाला कारीगर मूर्ति के पीछे खड़ा होता है और मूर्ति के चेहरे के सामने एक दर्पण रखता है। मूर्ति की आंखों को परोक्ष रूप से देखकर दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंबित करके वह सोने की शलाका अर्थात सुई के साथ घी और शहद की परत को हटा देता है, जो शुद्धि के पिछले कर्म कुटीर चरण के समय किया गया था। इसे नेत्र अनवरण संस्कार के रूप में जाना जाता है। दर्पण का उपयोग करने का कारण यह है कि एक बार जब मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं, तो उसकी पहली बेहद शक्तिशाली दृष्टि किसी इंसान पर नहीं पड़नी चाहिए। मूर्ति को नेत्र अनुवरण अनुष्ठान से पहले ही उसके सामने रखा हुआ भोजन भी भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा का 7वां चरण 7। षोडशोपचार पूजा मूर्ति को पहुंचने के बाद उसे एक रात के आराम के लिए भोजन और पानी के एक बर्तन के साथ एक नए गद्दे पर लिटा दिया जाता है। नींद के लिए निद्रा देवी, नींद की देवी का मंत्रों से आह्वान किया जाता है। रात भर 10 ब्राह्मण पंडित सोते हुए मूर्ति से दूर यज्ञ में लगातार 200 होम करते हैं, जबकि पंडित 8 दिशाओं अष्टादिक्षु में घी की आहुति देते हैं। घी की एक बूंद पानी के बर्तन में रखी जाती है। सुबह के समय उत्तिष्ठ मंत्रों का जाप करते हुए इस लोटे से जल सोई हुई मूर्ति पर छिड़ककर उसे जागृत किया जाता है। फिर मूर्ति को यज्ञ मंडप से मंदिर के गर्भगृह आंतरिक गर्भगृह में ले जाया जाता है, जहां इसे पिंडिका आसन पर रखा जाता है। मंगलाष्टक शुभ मंत्र का जाप करते हुए एक राजमिस्त्री मूर्ति को पिंडिका पर स्थापित करता है। सीमेंट सूख जाने के बाद ब्राह्मण पंडित या सत्पुरुष वास्तविक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। मूर्ति प्रतिष्ठा का 8वां चरण 8। प्राण प्रतिष्ठा संस्कार। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले देवी देवताओं की प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न कम से कम 5 नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। अब जब मूर्ति शुद्ध हो गई है, इसके पश्चात मुलायम वस्त्र से मूर्ति को पोंछने के बाद देवी देवता के रंग अनुसार नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसी समय मूर्ति का खास तरीके से श्रृंगार किया जाता है और बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो ये परमात्मा का घर बनने के लिए तैयार है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ किसी के द्वारा ही नहीं की जा सकती है। पंचरात्र आगम शास्त्र की वैहायसी संहिता में कहा गया है कि जिसके प्रत्येक अंग में परमात्मा पूर्ण रूप से निवास करता है, वह शुद्ध महापुरुष प्राण प्रतिष्ठा करने के योग्य है, क्योंकि केवल वही है जो अपने भीतर परमात्मा का आह्वान कर सकता है। उसका हृदय मूर्ति में है। न्यास विधि प्राण प्रतिष्ठा का पहला चरण है। न्यास का अर्थ है स्पर्श करना। न्यास विधि मूर्ति के विभिन्न भागों में विभिन्न देवताओं जैसे ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है। परमात्मा के बीज मंत्र का जप करते हुए और दरभा घास और शलाका अर्थात सुनहरी सुई की लहर के साथ अनुष्ठान मूर्ति के सिर से लेकर उसके पैरों तक शुरू होता है। सत्पुरुष अपने हाथ मूर्ति से कुछ इंच की दूरी पर रखते हैं, जबकि पंडित परमात्मा का आह्वान करते हुए बीज मंत्रों का जाप करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति सत्पुरुष से निकलकर मूर्ति में प्रवेश करती है। सबसे पहले प्राण अर्थात जीवन श्वास मूर्ति में प्रवेश करता है। उसके बाद जीव आत्मा प्रवेश करती है। अंत में 10 इंद्रियों को मूर्ति में शामिल किया जाता है। सत्पुरुष स्वर्ण शलाका के साथ घी और शहद की परत को हटाकर मूर्ति की आंखों को खोलते हुए नेत्र अनवरण संस्कार करते हैं। ये अंतिम संस्कार प्राण प्रतिष्ठा को पूरा करता है। अब परमात्मा पूरी तरह से मूर्ति के भीतर रहता है। मूर्ति को अब मूर्ति नहीं कहा जाता, बल्कि मूर्ति के भीतर देवता का आह्वान किया जाता है। मंदिर में एक महापूजा की जाती है, जबकि गर्भगृह में मूर्ति का अभिषेक किया जाता है।
देवी देवताओं की प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न कम से कम 5 नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात मुलायम वस्त्र से मूर्ति को पोंछने के बाद देवी देवता के रंग अनुसार नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं और मूर्ति का खास तरीके से श्रृंगार किया जाता है और बीज मंत्रों का पाठ करते हैं। इसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के सामने अन्नकूट रखा जाता है और इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से प्रमुख स्वामी महाराज भगवान की पूजा अर्चना करते हुए अंत में आरती कर लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है। जितने दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलता है उतने दिनों तक सभी सम्मिलित यजमानों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है और इस प्रकार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का समापन होता है और मंदिर को भक्तों के लिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए खोल दिया जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स अवश्य लिखिए। जय श्री राम इति शुभम। नमस्कार।